बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है और ये टैक्स रिटर्न्स कैसे फ़ाइल होती है। तो इसमें थोड़ी सी मैं ब्रीफली बताऊँगा तो काफ़ी लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स थी कि ट्रांजैक्शंस कैसे होनी चाहिए, स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसे काफ़ी क्वेश्चंस। तो मैं एक एक करके इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए, ताकि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़ीरो हों। दोस्तों टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज नाइल कल सेंटर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, ताकि ये सदका जारिया है। अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना सदका जारिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर दो तीन ऑप्शंस हैं। एक होता है आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, एक होता है कंपनी का बैंक स्टेटमेंट। ये दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपको किसी को ऐसे आपने पहले बैंक बनाया स्टेटमेंट बनाई होती है, अकाउंट खोला होता है, आपके उसके अंदर वो पेंशन आती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग अप्लाई करते हैं, या बिजनेसमैन होता है, या वो जॉब कर रहा होता है, या वो किसी की स्टेटमेंट यूज़ कर रहा होता है। तो हम पहले बात करते हैं बिजनेसमैन। जो बंदा बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली बिजनेस का मतलब ये वो बंदा कारोबारी है। अब कारोबार का मतलब क्या, या तो वो अकाउंट में पैसे आते हैं उसके, या वो कैश लेता है। देखिए एम्बेसी को इससे गरज नहीं है कि आप कैश लेते हैं। क्या एम्बेसी कहती है कि आप कारोबारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और दुनिया के अंदर बिजनेस का जो होता है वो थ्रू ट्रांजेक्शन्स होता है, थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होता है। अब उसमें लिमिट कोई नहीं है कि आप कितनी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए पर मंथ आपकी या पर डे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कारोबार वेरी करता है, डिफरेंट कारोबार होता है लोगों के। कई लोगों के फॉर एग्जाम्पल दिन में करोड़ रुपये भी आता है, और कई लोगों के 10 दिन में लाख रुपये आता है। बट ट्रांजेक्शन्स होना ज़रूरी है हर बिजनेसमैन के लिए। अब कितनी पर मंथ है कितनी नहीं है ये मैटर नहीं करता, उसमें आपकी होनी चाहिए। मतलब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपने ये शो करना है कि मैं अपने मुल्क में खुशहाल हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ। खुशहाली कहाँ से आती है? आपकी ट्रांजैक्शन से, आपकी क्लोजिंग बैलेंस से, आपके टैक्स रिटर्न्स अच्छे भरने से। तो इस पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो लोग पूछते हैं सर कितनी होनी चाहिए ट्रांजेक्शन, इसकी लिमिट नहीं है। एक भी कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब आ जाइए जो जॉब करता है। जो जॉब करता है उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं अगर वो सिर्फ जॉब ही कर रहा है तो, और वो उसकी सैलरी एंड ऑफ द मंथ आती है। इसी तरह अगर लेट सपोज वो बंदा जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी ट्रांजैक्शंस भी होंगी, एट द मंथ के एंड पे सैलरी भी आती है। और कुछ लोगों की सैलरी अकाउंट में नहीं आती है तो वो कंपनी उनको सैलरी स्लिप बनाकर देती है, जो कंप्यूटर जनरेट होता है, वो भी चल जाता है। तो ये बात क्लियर कर दूं, जिन लोगों की जॉब है उनकी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस होती है मंथ के एंड पे, कि वो आगे जो है वो सैलरी आई हर मंथ के एंड पे, या उसके कोई अपार्टमेंट्स है, कोई फ्लैट है, उसको रेंट आता है, या कोई गाड़ी है उसका रेंट आता है। तो अगर वो चीज़ जॉब के अलावा कोई चीज़ आ रही है तो उसका प्रूफ देना होगा। लेट सपोज मेरा जी रेंट फ्लैट्स हैं, मेरे रेंट आते हैं, ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट साथ लगाएं और कोशिश किया करें कि वो पैसा आप ऑनलाइन मंगवाएं, पैसा अकाउंट में मंगवाएं, और उसकी हमने स्लिप बनवा लेते हैं उसकी। आप इस तरह कोई आपको बाहर से फंडिंग करता है तो स्लिप साथ लगाएं। मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर कोई पेरेंट्स है, कोई बच्चा उनको बाहर से पैसा भिजवा रहा है तो स्लिप साथ लगाएं। अगर कोई पेंशन ले रहे हैं, पेंशन स्लिप साथ लगाएं। मतलब जो भी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस के अलावा जॉब वाले, तो कोशिश करें कि वो ट्रांजैक्शंस की रसीद प्रूफ साथ लगाएं। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो है बैलेंस डाल सकते हैं एकदम वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब जो जॉब वाले लोग हैं वो तो डेफिनेटली सैलरी निकलवा लेते हैं। अब जब आप जॉब वाले लोग हैं, जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कम से कम 5-10 दिन पहले इकट्ठी एकदम अमाउंट डाल सकते हैं। उसका प्रूफ क्या है कि लेट्स सपोज मुझे फादर ने मुझे फ़ंड दिए हैं, मेरी मदर ने मुझे फंडिंग की है, किसी ने फंडिंग दी है, आप एफिडेविट साथ लगा सकते हैं, या अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो वो सेल डीड साथ लगा सकते हैं। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस तरह जो स्टूडेंट हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके, स्टेटमेंट इस्तेमाल करके, एफिडेविट साथ अटैच करके वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की लगा सकते हैं। इस तरह अगर कोई बाहर से, कोई बेटा बाहर है और आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल आप उनकी स्टेटमेंट बाहर से मंगवा कर अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ का हल मौजूद है, सिर्फ एक तरीक़ेकार है, और तरीक़ेकार समझने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तो लंबा टाइम नहीं चाहिए था उसके लिए। दूसरे आप तीन जो ऑप्शन ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, और जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 10-20 दिन पहले आप क्लोजिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब एक बात मैं याद रखें, कुछ एम्बेसीज, कुछ ममालिक एकदम क्लोजिंग बैलेंस डालने से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ममालिक नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूके है,
वो एकदम एंड वीज़ा अप्लाई करने 20 दिन पहले एकदम पैसे डाल दे, उसका प्रूफ नहीं है, वो उस पर क्वेश्चन कर सकता है और नहीं भी कर सकता। इस तरह ऑस्ट्रेलिया है, एकदम आप पैसे डाल लें, जीरो चल रहा है, एकदम पेमेंट डाल दे, वो प्रूफ नहीं दे सके, वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। बाकी शेंजन में कुछ ममालिक है वो नहीं केयर करते इस चीज़ के, वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, बट कुछ ममालिक जो है वो इसको पूछते ज़रूर हैं। अब आते हैं टैक्स रिटर्न्स पे। देखिए टैक्स रिटर्न्स पे होता है आपकी इनकम के ऊपर। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जी कि सालाना आपने 4 लाख इनकम शो की हुई है, तो महीने की बनती है कि 10-15 हज़ार बनता है। आपके बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं स्कूल, घर भी है, गाड़ी भी है, ऑफिस भी है। वो जब एम्बेसी 4 लाख कोई डिवाइड करती है साल के ऊपर, तो वो कहती है 10 महीने का 10-15 हज़ार रुपया है, ये झूठ बोल रहा है, इस तरह आपको वीज़ाज नहीं मिलते। ये जैसे रेशो क्यों ज़्यादा है, कुछ लोग खुद लोग कहते हैं, मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि आपके अपने डॉक्यूमेंट में कमी होती है। अगर आप पर ईयर इनकम 20-25 लाख शो करते हैं और आपकी मंथली बनती है 1.5-2 लाख या 2 लाख बनती है, वो एम्बेसी खर्चा निकाल लेती है। खर्चे कैसे निकालती है? आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो आपने मेंशन किया एम्बेसी ने, उसको देख के निकालना है। तो फिर वो उसको मल्टीप्लाई करके बताती है, हाँ भाई ठीक है, इसकी जो मंथली खर्चा है वो 50,000 है, 1.5 लाख ये सेविंग है, परफेक्ट, ये बंदा ठीक है, ये मुल्क में खुशहाल है। ये 3-4 पॉइंट्स क्रिएट करके खुशहाली होती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट एक है, आप लोग एक काम किया करें, अगर तो आप प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मैंने ट्रैवल करना है, तो इस साल के रिटर्न्स अच्छे भरें, ताकि अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे तो वो शो होगा, हाँ पिछले साल इस बंदे ने कमाया है, अच्छा कमाया है, सेविंग अच्छी है, बिल्कुल भरें। अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं यार नहीं मैंने ट्रैवल नहीं करना, तो फिर जो मर्जी भरें, क्योंकि एम्बेसी को इससे गरज तो अप्लाई नहीं करना। मैं इस तरह करता हूँ, नेक्स्ट ईयर मैंने प्लान किया होता है कि मैंने नेक्स्ट ईयर ट्रैवल करना है, मैं अपने पिछले साल के रिटर्न्स अच्छे भर लेता हूँ। और मैं अगर मैंने प्लान करूँ यार मैंने ट्रैवल नहीं करना, तो मैं नहीं भरता। आप भी ये प्लान, ये प्रोग्राम यूज़ करें, अच्छी बात। रिटर्न्स हमेशा एक बात रखिए कि रिटर्न्स आपके इनकम पे होती है। लेट सपोज आपके ट्रांजैक्शंस के अकाउंट के अंदर करोड़ रुपए की आपकी एनुअल जो है वो टर्नओवर है, इनकम आपने शो की है 4-5 लाख रुपया। वीज़ा आपको हर मुल्क, अब डिपेंड करता है किस मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, उसके बेस वीज़ा आपको मिलेगा। बट मेरा ब्रदराना आपको लोगों को मशवरा ही है, इनकम हमेशा ज़्यादा शो करें वीज़ा लेने के लिए। जब भी आप लोग इनकम ज़्यादा शो करेंगे, अपने मुल्क में खुशहाली शो करेंगे, ये शो करेंगे मेरे अपने जो आपके टैक्स, जो आपके प्रॉपर्टी है वो इनकम टैक्स में, जो आपके टैक्स वेल्थ टैक्स में शो है, गाड़ी मेंशन है, बच्चों को स्कूल की फीसेस मेंशन है, जितने अखराजात आप कर रहे हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर शो करवाएं, ताकि एम्बेसी को पता लगे भाई इस बंदे के अखराजात कितने हैं, कितना कमा रहा है, ये बंदा वेल सेटल्ड है। इसी की बेस वीज़ा मिलता है। वीज़ा इस बेस पे नहीं मिलता कि मैंने करोड़ कमाया, 1,000 रुपये टैक्स, मैंने 99,99,000 खर्चा, 1,000 टैक्स दिया, इस पे वीज़ा नहीं मिलता आप लोगों को। इसी की वजह से आप लोग रिजेक्ट होते हैं, कहते हैं वीज़ा देते नहीं है। वीज़ा क्यों नहीं देते? आप प्रॉपर उनकी जो पॉलिसी है उसको लेकर चलें, पॉलिसी समझें सही कम अज़ कम आप, इसी वीज़ा मिलता है आप लोगों को। और मैं इसलिए हमने अपने ऑफिस के अंदर टैक्स का सिस्टम रखा हुआ है, एक अंदर हमारा एक टेबल हमने बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ उस काम के लिए। जो डॉक्यूमेंट आते हैं उनको हम पहले असेसमेंट करते हैं, हमारी टीम बैठती है, जैसे हम उस टीम के अंदर हमारा टैक्स का नुमाइंदा ही बैठता है, वो बताता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। हम क्लाइंट कॉल करते हैं, पूछते हैं भाई आप क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को टीम लेकर चलती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसका वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो हम टैक्स रिटर्न्स मामला को सेट करते हैं, सेट करने में हमें 1-2 दिन लग जाते हैं उसको, तो फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे 2 चीज़ें माइंड में रखें, बैलेंस अच्छा, ट्रांजैक्शंस अच्छी, रिटर्न्स अच्छे, उसकी बेस वीज़ा अप्लाई होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। भाई को दुआ में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।